शक्तिशाली के लिए अपराध वे हैं जो दूसरे करते हैं। अगर हम चुनते हैं तो हम आराम देने वाले भ्रम की दुनिया में रह सकते हैं। अगर बच्चे परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं तो वे कुछ भी सीखने नहीं जा रहे हैं। ये हम सभी अपने अनुभव से जानते हैं। बिना आर्थिक लोकतंत्र के आपके पास सार्थक राजनीतिक लोकतंत्र नहीं हो सकता। यदि मतदान वास्तव में कुछ बदल सकता है तो यह अवैध होगा। हमें नायकों की तलाश नहीं करनी चाहिए, हमें अच्छे विचारों की तलाश करनी चाहिए। जो कोई भी एजेंडा सेट करता है वो बहस के नतीजे को नियंत्रित करता है। दुर्भाग्य से आप दुष्टों को वोट देकर बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उन्हें कभी वोट नहीं दिया। पहले स्थान पर अगर किसी बात को स्पष्ट रूप से बार बार दोहराया जाता है तो संभावना है कि यह स्पष्ट रूप से गलत है। यदि आप जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहते हैं, उन्हें पूजा करने के लिए एक भगवान दें। आप अपने कार्यों के अनुमानित परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं। आतंकवाद को रोकने के लिए हर कोई चिंतित है। खैर, वास्तव में एक आसान तरीका है, इसमें भाग लेना बंद करें। पीड़ितों के लिए ये बहुत आम बात है कि वे लाठी पकड़ने वाले लोगों की तुलना में सिस्टम को बेहतर समझते हैं। कोई भी आपके दिमाग में सच्चाई डालने वाला नहीं है। ये कुछ ऐसा है जिसे आपको अपने लिए खोजना होगा। ये कैसे हो सकता है कि हमारे पास इतनी जानकारी है लेकिन इतना कम जानते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। कोई भी इतिहास क्यों नहीं पढ़ता, इसका एक अच्छा कारण है, यह आपको बहुत कुछ सिखाता है। भाषा उन खांचों को उकेरती है जिनके माध्यम से आपके विचारों को प्रवाहित होना चाहिए। यदि आप उन लोगों को नाराज नहीं कर रहे हैं जिन्हें नाराज होना चाहिए, तो आप कुछ गलत कर रहे हैं। तत्वमीमांसा संबंधी प्रश्न आमतौर पर बिंदु के बगल में होते हैं, शायद ही उत्पीड़न के एक रूप से अधिक। राज्य नैतिक एजेंट नहीं है, लोग हैं, और शक्तिशाली संस्थानों पर नैतिक मानक थोप सकते हैं। पाखंडी वे हैं जो दूसरों पर उन मानकों को लागू करते हैं जिन्हें वे अपने लिए स्वीकार करने से इनकार करते हैं। जो मीडिया को नियंत्रित करता है वो जनता के दिमाग को नियंत्रित करता है। अमेरिका एक व्यापार संचालित हॉकस्टर समाज है और इसका प्राथमिक मूल्य छल है। एक लोकतंत्र के लिए प्रचार वही है जो एक अधिनायकवादी राज्य के लिए गधा है। धर्म इस विचार पर आधारित है कि ईश्वर एक मूर्ख है। पूंजीवाद जीने के अधिकार से इनकार करता है। आपको केवल श्रम बाजार में बने रहने का अधिकार है। इंटरनेट,
चूंकि यह सार्वजनिक रूप से बनाया गया है, इसे सार्वजनिक रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए। मतारोपण इतना गहरा है कि शिक्षित लोग सोचते हैं कि वे वस्तुनिष्ठ हैं। किसी और से बेहतर होने की क्या बात है? क्या आप परीक्षण पास करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं या आप रचनात्मक पूछताछ के लिए प्रशिक्षित करते हैं? जब वे ऐसा करते हैं तो ये गलत होता है, जब हम करते हैं तो ये गलत होता है। हमारी स्वास्थ्य देखभाल धन द्वारा राशन की जाती है। सम्मानित बुद्धिजीवी वे हैं जो सत्ता के हितों के अनुरूप और उनकी सेवा करते हैं। जानवरों की दुनिया में महत्वपूर्ण एनालॉग के बिना मानव भाषा एक अनूठी घटना प्रतीत होती है। प्रयास समय के साथ सफल हो सकते हैं और प्रयास न करना ये सुनिश्चित करता है कि सबसे बुरा होगा। सच बोलना और झूठ का पर्दाफाश करना बुद्धिजीवियों का दायित्व है। एक झूठ बोलने में 1 मिनट लगता है और उसका खंडन करने में 1 घंटा। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में अमेरिका को एक प्रमुख आतंकवादी देश माना जाता है। जैसे ही इच्छा या निर्णय या कारण या कार्रवाई के विकल्प के प्रश्न उठते हैं, मानव विज्ञान नुकसान में है। आम जनता नहीं जानती कि क्या हो रहा है और वह ये भी नहीं जानती कि वह नहीं जानती। यदि नूरनबर्ग कानून लागू होते तो युद्ध के बाद के हर अमेरिकी राष्ट्रपति को फांसी दे दी जाती। सबसे बड़े खतरों में से एक धर्मनिरपेक्ष धर्म राज्य पूजा है। लोकतंत्र के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव लोगों को विचलित करना है। प्रेस का स्वामित्व धनी पुरुषों के पास है जो केवल कुछ चीजों को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। डिस्कवरी सरल चीजों से भ्रमित होने की क्षमता है। नोम चॉम्स्की। विज्ञापन का उद्देश्य बाजारों को नष्ट करना है। शिक्षा थोपी हुई अज्ञानता की व्यवस्था है। निष्क्रियता आसान मार्ग हो सकता है, लेकिन यह शायद ही सम्मानजनक मार्ग है। मुझे ठंडा मौसम पसंद है। इसका मतलब है कि आप काम पूरा कर लें। समाज की आलोचना व्यक्त करना कोई शिकायत नहीं है। लोकतांत्रिक समाज लोगों को मजबूर नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें अपनी सोच पर नियंत्रण रखना होगा। नैतिक कायरता और बौद्धिक भ्रष्टाचार निर्विवाद विशेषाधिकार के स्वाभाविक सहगामी है। मानव बुद्धि कैसे काम करती है, ये समझना मानव बुद्धि की सीमा से परे हो सकता है। चंगेज खान के समय की तुलना में मौलिक रूप से वैश्विक मामलों में अधिक नैतिकता नहीं है। लोग उस धोखे को देखने में सक्षम हैं जिसमें वे फंसे हुए हैं। उन्हें केवल प्रयास करना है।
ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का जीवन जीना हर सभ्य व्यक्ति का दायित्व है। अगर मंगल ग्रह पर कोई प्रेक्षक होता तो शायद वे चकित होते कि हम इतने लंबे समय तक जीवित रहे। सरकार में एक दोष है, ये संभावित रूप से लोकतांत्रिक है। निगमों में कोई दोष नहीं है, वे शुद्ध निरंकुश हैं। देखिए, ताकतवर लोग एक ही बात समझते हैं, हिंसा।